वेलकम टू अभ्यास। आज हम देखेंगे पुरातत्व साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में। इससे पहले हमने देखे थे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को जानने के क्रम में धर्म और ऐतिहासिक ग्रंथ पहले देखे थे। उसके बाद हमने देखे थे विदेशियों का आगमन से संबंधित जानकारी देखे थे। अब हम देखेंगे पुरातत्व साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के आधार पर हमें प्राचीन इतिहास के बारे में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। यह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से देखेंगे। इसको आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा। लगभग 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, बोगस कोई अभिलेख या एशिया माइनर भी बोला जाता है। इसमें जो है निम्नलिखित देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नात्सत्य। इन देवताओं का जो उल्लेख होता है वह बोगस कोई और एशिया माइनर के अभिलेख में मिलता है। यह एग्जाम पूछता है। बोगस कोई को ही एशिया माइनर अभिलेख भी कहा जाता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है यवन राजदूत थे हेलोडोरस वेसनगर, ये विदिशा पहुंचे थे और गरुड़ स्तंभ में जो है इसका अभिलेख है। तो यवन राजदूत कौन थे? हेलियोडोरस, जो विदिशा वेसनगर पहुंचे थे और इनका उल्लेख मिलता है गरुड़ स्तंभ में। और इस स्तंभ में जो है भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। हाथी गुम्फा अभिलेख, यह इसका कोई भी तिथि उल्लेख इसमें नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख की जानकारी जो मिलती है कलिंग राजा खारवेल की। हाथी काला होता है तो आप याद रख सकते हैं हाथी गुम्फा कलिंग राजा खारवेल। नेक्स्ट है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का उल्लेख मिलता है रुद्र दमन एक शासक थे जिनका उल्लेख मिलता है। जूना रुद्र, ऐसा आप याद कर सकते हैं। नासिक अभिलेख से जो है गौतमी बलश्री, नाग करके आप याद कर सकते हैं नासिक और गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में मिलता है समुद्र गुप्त की जानकारी। एहोल अभिलेख में मिलता है पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी। और मंदसौर अभिलेख में मिलता है मंद और मालवा म से मालवा नरेश की जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज की जानकारी मिलती है। और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त की जानकारी मिलती है। हमने देखा था जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में रुद्र दमन का, और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है स्कंद गुप्त की जानकारी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख से जो है बंगाल शासक विजय सेन की हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार जो है कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। शासकों के अभिलेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और दिर्भिक्ष का जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है सौगौरा अभिलेख। तो दिर्भिक्ष की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुण आक्रमण, जो हुणों के द्वारा आक्रमण किया गया था भारत में, उसकी जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है हमें एरन अभिलेख से मिलता है। और एरन अभिलेख जो लिखा गया था उस समय शासक थे भानुगुप्त। ये भानुगुप्त के शासनकाल में जो है एरन अभिलेख लिखा गया था जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। और कुल मिलाकर जो अभिलेख है, जो हम अभिलेखों का जो हम अध्ययन करते हैं उसे ही कहा जाता है एपिग्राफी। तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से जो है हमें गर्तावास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। तो कहाँ है? कश्मीर में है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता है। या प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है। इसी को साहित्य में जो है काशार्पण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है यवन शासकों के द्वारा किया गया था। सिक्कों पर भी आप देखेंगे कई शासकों के लेख या अभिलेख मिलते हैं। यह कार्य शुरुआत किया गया था यवन शासकों के द्वारा। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। वीणा बजाती हुई मुद्रा कौन से शासक की है? तो वह समुद्रगुप्त की है। इसका मतलब है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी थे। अरिकमेडु या पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के का प्रमाण जो मिलता है आपके पुदुचेरी के पास अरिकमेडु है वहां से मिलता है।
तो कुल मिलाकर जो है पुरातत्व साक्ष्य से मिलने वाले अभिलेख के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है। पुरातत्व शब्द को अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी है यह यूनानी शब्द है। यह एक प्रकार का विज्ञान है जो मानव सभ्यता या संस्कृति के भूतल में दबे अतीत को वैज्ञानिक ढंग से निकालकर उसका इतिहास प्रस्तुत करना, उसी को ही बोलते हैं पुरातत्व साक्ष्य। तो ये जो पुरातत्व साक्ष्य है कहीं ना कहीं जो है हमारे मानव सभ्यता और संस्कृति में कहीं ना कहीं दबे थे, जिसे निकाला गया है और उस अभिलेख के आधार पर यह बताया गया है कि किस अभिलेख में किस शासक का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा पुरातत्व साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब हम आगे देखेंगे पुरातत्व साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी से संबंधित एमसीक्यू।